ओम शांति। कभी आपने महसूस किया कि कुछ जगह पे जाते ही मन भारी हो जाता है और कुछ जगह पर बिना कुछ बोले मन बिल्कुल शांत रह जाता है। यही तो है वायुमंडल का असर, यही तो है वाइब्रेशंस का प्रभाव। आज दुनिया में सिर्फ हवा नहीं, विचारों की तरंगे भी हर दिशा में चल रही है। शांति की, दुख की, तनाव की और भय की। लेकिन सवाल ये है, जब चारों ओर निगेटिविटी फैली हो तो क्या हम उस निगेटिविटी का शिकार बने या अपनी वृत्ति से वायुमंडल को बदलने वाले बने? आज हम यही समझेंगे कि कैसे अपनी वृत्ति को इतना शक्तिशाली बनाएं कि हमारे आसपास का पूरा वातावरण बदल जाए। सबसे पहले समझे कि ये वृत्ति है क्या। हमारे मन में लगातार विचार दौड़ रहे हैं और इन विचारों से एक वृत्ति का निर्माण हो रहा है। ये जो विचारों की साइकिल चल रही है उससे एक वाइब्रेशंस, उससे कुछ वाइब्रेट हो रहा है हमारे अंदर से। वृत्ति यानी हमारे मन की दिशा, हमारे विचारों की गुणवत्ता। अगर मन में शुभ भावना है तो वही वृत्ति हमारे आसपास के वायुमंडल को दिव्य बनाती है। और अगर हमारे मन में शिकायतें हैं, दुख हैं, तो हमारे आसपास के वातावरण को भारी बना देती है। अगर कमरे में हल्की सी भी खुशबू रख दो तो पूरे कमरे को सुगंधित कर देती है। उसी तरह से हमारे अंदर के विचार भी वाइब्रेट करते हैं, आसपास के लोग उसे महसूस करते हैं और तभी कहते हैं कि इनके साथ मिलके मजा आ गया, इनके साथ मिलके शांति का एहसास हुआ, या ये बहुत ही नेगेटिव है, इनके साथ मिलके मजा नहीं आता है। वैसे ही जब हमारी वृत्ति शुभ होती है तो हमारा मानसिक वातावरण पवित्र हो जाता है। लेकिन याद रखें, वृत्ति को बदलने के लिए सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा। महसूस करके आप अपनी वृत्ति को बदल सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जब चारों ओर सब निगेटिव बोल रहे हैं तो हम पॉजिटिव कैसे रहें? तो आपको तुरंत अपने आप को याद दिलाना है कि ये हमारी परीक्षा है। ये जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये जो ज्ञान ले रहे हैं, कभी तो इसकी परीक्षा होगी। तो वही परीक्षा लेने सामने कोई व्यक्ति आया है और वो हम पे क्रोध कर रहा है, लगातार क्रोध कर रहा है। मैं शांत हूं फिर भी क्रोध कर रहा है। वो परीक्षा ले रहा है मेरी। अगर मैं वहां शांत हो जाऊं, क्योंकि क्रोध की अग्नि को आप क्रोध की अग्नि से बढ़ा सकते हैं, बुझा नहीं सकते। बुझाने के लिए शांति का जल चाहिए। तो जब भी कोई सामने क्रोध करे तो आप शांत हो जाएं और उसे शांति के वाइब्रेशंस दें। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप अपने वृत्ति की ड्रिल करेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तभी जब परीक्षा आएगी तब आप अपने आप को इस देह में महसूस कर पाएंगे कि मैं कौन हूं। अपने आप को महसूस करें, देखें इस देह में कि मैं आत्मा इस देह को चला रहा हूं और इस देह का वैल्यू तभी तक है जब तक कि मैं इस देह में बैठा हूं। इसे आपको दिन में 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितने बार कर सके इस ड्रिल को आपको करना है। एक समय सुनिश्चित कर ले दिन में कि दिन में इतने बजे मैं ये ड्रिल करूंगा ही करूंगा। और उस समय थोड़ी देर के लिए अपने मन की आंखों को बंद कर लें और ध्यान से देखें, मैं आत्मा जो इस देह को चला रहा हूं, मैं किसकी संतान हूं? मेरा पिता शांति का सागर है। मैं शांति का सागर नहीं हूं, लेकिन मैं शांति के सागर की संतान हूं। मन में दौड़ रहे विचारों को ध्यान से देखें। जैसे ही आप विचारों को देखने का अभ्यास शुरू करेंगे, विचार अपने आप सही होते चले जाएंगे। अपने आप आपके मन को ये ट्रेनिंग मिलती जाएगी कि कैसे सही सोचना है। तो ध्यान से अपने आप को देखें, महसूस करें कि परम धाम में, शांति के धाम में मेरा पिता
मुझे देख रहा है, मेरे अंदर शांति की वर्षा कर रहा है। वो निरंतर मेरे अंदर फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है मेरे अंदर। मैं शांत स्वरूप आत्मा परमात्मा से शांति की किरणें ले रहा हूं। परम धाम से वो शांति की किरणें मेरे अंदर उतर रही है। मैं भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठा शांत स्वरूप आत्मा उस शांति को रिसीव कर रहा हूं और वो शांति चारों ओर मुझसे वाइब्रेट हो रही है, फैल रही है, हर आत्मा तक पहुंच रही है। ध्यान से अपने पास उस एक आत्मा को लाएं जिससे आपकी खटपट है, जिससे आपका नहीं बनता है, जिससे आपका वैचारिक मतभेद है, और उसके देह को ना देखें। भ्रिकुटी के बीचों बीच देखें कि वो ज्योति स्वरूप आत्मा बैठी हुई है। वो भी उसी पिता की संतान है जिसके आप हैं। आप दोनों भाई भाई हैं। वो भी शांत का स्वरूप है, बस वो भूल गया है कि वो कौन है। वो अपने आप को देह समझ बैठा है, नाम समझ बैठा है, इसीलिए क्रोध करता है, इसीलिए आपके विरुद्ध है। वो आपको उसे अपनी तरह बनाना है। आपसे उसे वो एहसास होना है कि वो कौन है, उसे महसूस होना है कि वो कौन है। उसके लिए जो शांति की किरणें पिता से आपको मिल रही है, जो परम धाम से आपकी ओर आ रही है, अपने अंदर लें और उसकी तरह बहा दें। फील करें कि शांति आपके अंदर से फ्लो कर रही है और सीधा भ्रिकुटी के बीचों बीच सामने वाली जो देह है, उसमें जो आत्मा बैठी है, उसको टच कर रही है। और दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार हर एक आत्मा को, अपने आसपास की आत्मा को उस शांति के वाइब्रेशन का सकाश दें। आप जो सोचते हैं उसी से वाइब्रेशंस का निर्माण होता है और आपके आसपास के वायुमंडल में वो वाइब्रेशन चला जाता है। कुछ समय बाद आप देखेंगे इस अभ्यास से आपका वायुमंडल बदल गया है। आपके आसपास के लोगों को आपके अंदर से उस शांति का एहसास हो रहा है। उसे मजा आ रहा है आपके कंपेनियन में, उसे मजा आ रहा है आपके साथ। और कुछ ही समय में एक ऐसा माहौल निर्मित होगा कि वो लोग जो आपके विरुद्ध हैं वो बदलेंगे। सही माहौल में परिवर्तन होता है। बाबा ने कहा, वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। यानी अगर मन में दुआ है तो वातावरण में शांति है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है या उल्टा बोलता है, तब आपकी वृत्ति की सही परीक्षा होती है। अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं तो वही निगेटिविटी वापस लौट के आती है। लेकिन अगर उस पल आप सोच ले कि मैं आत्मा भगवान की संतान सिर्फ दुआएं दूंगा, तो बदले में आपको सिर्फ दुआएं ही मिलेंगी। आप उस निगेटिविटी के चक्र को वहीं पे तोड़ देंगे। सामने से निगेटिविटी आई और आपने उसे लिया ही नहीं, उसे आपने यहीं पे रोक दिया। जैसे ही आपने रोका तो वो चक्र टूट गया और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके घर, आपके ऑफिस, यहां तक कि आपकी उपस्थिति का माहौल भी शांत और मधुर होने लगा है। लोग कहेंगे आपके आसपास रहकर मन शांत हो जाता है। तब जानना आपकी वृत्ति वायुमंडल बना रही है। एक श्रेष्ठ वायुमंडल का निर्माण हो रहा है आपके आसपास। तो अब एक छोटा सा होमवर्क है। आप दिन में कम से कम 3 बार से शुरुआत करेंगे। आप 3 बार आप देखेंगे कि मेरी वृत्ति कैसी है। तुरंत अपने विचारों को ऑब्जर्व करेंगे दिन में 3 बार, और अगर नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो उसे आप बदलेंगे। अपने आप को इस देह में फील करेंगे, उसे याद दिलाएंगे कि आप किसकी संतान हैं, आप कौन हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके आसपास कैसी भी आत्मा हो, आपके विपरीत हो, विरुद्ध हो,
आपके खिलाफ हो, आपको ध्यान से उसको देखना है कि वो आत्मा भी उसी पिता की संतान है। वो आत्मा आपका अपना भाई है। जो भी वैचारिक मतभेद है सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जानता नहीं है कि वो कौन है, और उसे आपसे ही एहसास होना है, आपसे ही महसूस होना है कि वो कौन है। अब आत्मा का ज्ञान आपको उसे बोल के नहीं देना है। अब वो समय चला गया। हम कलयुग के अंत में खड़े हैं। बाबा ने कहा अब आपको साक्षात्कार करवाना है। आपके अंदर उस परम पिता भगवान का साक्षात्कार हो सामने वाले को। ध्यान से देखिए कि यह आत्मा भी मेरे जैसी है। इसे भी शांति और प्रेम ही चाहिए, जबकि ये शांति का स्वरूप है, लेकिन वो भूल गया है, इसलिए वो मांग रहा है। कभी क्रोधित होके मांग रहा है, कभी लोभ के वश होके मांग रहा है, कभी मोह के वश होके मांग रहा है। जैसे ही आप ऐसे ही सबको देखना शुरू करेंगे तो आपके आसपास की निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। ये आपके आसपास के वायुमंडल को स्वच्छ बना देगा। तो याद रखिए, वृत्ति ही आपकी असली शक्ति है। जब चारों ओर अंधेरा हो तो रोशनी की शिकायत ना करें, बल्कि अपने आत्मरूपी दीपक को जला दें। जैसे भक्ति में हम मंदिर में जाते हैं या कोई भी पूजा आरंभ करते हैं तो पहले दिए को जलाते हैं। वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक है। वो वाकई में आपकी बात है। वो आप आत्मा की बात है, आप ज्योति स्वरूप आत्मा की बात है। तो आप दिन में 3 बार कम से कम शुरुआत करें और 3 बार अपने आत्मा रूपी दिए को जलाएंगे आप। 3 बार से 5 बार, 10 बार, लेकिन 3 बार तो पक्का करना है। और फिर आप देखें कैसे आपके आसपास की निगेटिविटी बदल रही है। क्योंकि दुनिया बदलने का सबसे सुंदर तरीका है कि पहले स्वयं को बदलो। जैसे ही आप स्वयं को बदलेंगे तो आपके आसपास का वायुमंडल बदल जाएगा। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अगर आप सोचेंगे कि पहले सामने वाला बदले फिर मैं बदलूं, तो बात नहीं बनेगी। तो आज ध्यान से 3 बार जरूर एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी आपको फीलिंग हुआ उस एक्सरसाइज में वो आप कमेंट में कल लिख देंगे। ओम शांति।